होस्ट और दोस्त आपकी अपनी पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस वीडियो में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ फ्रेंड्स। और अभी टाइम हो रहा है शाम के 4 बज रहे हैं। ट्यूशन्स वाले बच्चे आ चुके हैं तो मैं अभी जा रही हूँ उनको ट्यूशन पढ़ाने। और अब मैंने यहाँ पर ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। ट्यूशन पढ़ा करके मैं आज ही जो अपने मायके के लिए निकलूँगी, क्योंकि कल यानी 9 दिसंबर को मेरे मायके में एक शादी है और जिनकी शादी है उनसे मैंने आपको अपने छोटे भाई के बर्थडे ब्लॉग में आप लोगों से मिलवाया भी था, विनय यादव। और अब मैं यहाँ पर अपने मायके आगरा जाने के लिए बस में बैठ चुकी हूँ और मैं आज अपने मायके अकेले ही जा रही हूँ। ये कल शाम को आएंगे और इस वक्त ना अभी रात के 7 बज रहे हैं और बहुत अंधेरा हो रहा है। और अब मैं यहाँ पर अपने मायके पहुँच चुकी हूँ और देखिए अपने बेटे के साथ एंजॉय कर रही हूँ। और मैंने तांशु से इतनी बार मना किया है कि बेटा टंग लगा के मत बोला करो, लेकिन ये मानते ही नहीं हैं। जब देखो टंग लगा करके ही बोलेंगे, जबकि इनको अच्छे से बोलना आता है लेकिन फिर भी नहीं बोलते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। मैं बस जस्ट नहा करके हेयर कॉम्ब करके फ्री हुई हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपनी एक आंटी के घर जिनके लड़के की आज शादी है और उनका घर मेरे इस घर के जस्ट सामने ही है। और यहाँ मैं आ गई हूँ यादव आंटी जी के घर की छत पर, जहाँ रिश्तेदारों के लिए खाना पीना बन रहा है और मेरा भी खाना आज यहीं पर है। और ये जो सभी खाने पीने के काम में लगे हुए हैं ये सभी यादव आंटी जी के रिश्तेदार हैं। और अब यहाँ पर दूल्हे राजा घोड़ी पर बैठ चुके हैं और साथ में जो छोटी सी प्यारी सी बेटी बैठी है ये उनकी भांजी है। और अभी ये यहाँ से कुआं पूजन के लिए जाएंगे, लेकिन वो रस्म मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं इस वक्त तैयार नहीं हो पाई थी। मैं जो है अंदर तैयार हो रही थी। और अब यहाँ पर बारात चढ़ रही है। दूल्हे राजा बग्घी पर बैठकर निकल पड़े हैं अपनी दुल्हन को लाने। अब यहाँ पर बारात रूप पैलेस मैरिज होम पर पहुँच चुकी है। ये मैरिज होम सिकंदरा में ही कारगिल पेट्रोल पंप के सामने जो पश्चिमपुरी रोड गया है वहीं पर ही है। और यहाँ पर एंट्री पर ही सभी गेस्ट्स के हैंड को सैनिटाइज किया जा रहा है और माइक पर लोगों को ग्रुप में कलेक्ट ना होने के लिए भी बोला जा रहा है। और अब यहाँ पर बारात के पहुँचने के बाद हो रही है दरवाजे की रस्म। तो एक तरफ हो रही है दरवाजे की रस्म और दूसरी तरफ यहाँ चल रहा है बारातियों का खाना पीना। तो यहाँ पर मैंने, मम्मी, तांशु, हम तीनों ने एक एक चेयर पर कब्जा कर लिया है और अभी तो हमें जयमाल भी देखनी है। और यहाँ पर हमारी दुल्हन की वीआईपी एंट्री हो चुकी है अपने भाई और बहनों के साथ। वैसे तो शादी में दूल्हा दुल्हन वीआईपी पर्सन होते हैं, लेकिन शादी में ना सबसे ज़्यादा बैंड इन्हीं की बजती है और ख़ास करके दुल्हन की, क्योंकि भाई इतना हैवी लहंगा, इतनी हैवी ज्वेलरी पहनकर लंबे टाइम तक एक जगह पर बैठे रहना, वो भी गर्दन भी नहीं हिलनी चाहिए, बड़ा मुश्किल काम होता है। अब यहाँ पर दूल्हे राजा अपनी दुल्हन का हाथ थाम कर ले जा रहे हैं उनको स्टेज पर। और इन दोनों को देखकर ना मुझे अपनी शादी की याद आ गई कि मैं भी ऐसे ही अपने पति का हाथ थाम कर स्टेज तक गई थी। और अब यहाँ पर जयमाल डालकर दूल्हा दुल्हन हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए हैं। नाउ फ्रेंड्स, अभी हो गई है सुबह, तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। और अभी मैं यहाँ लगा रही हूँ घर में पोंछा, क्योंकि जो नई बहू है वो सबसे पहले हमारे घर ही आएगी, क्योंकि लड़के की शादी के बाद अगले दिन गौरनी की रस्म होती है जिसमें तिल्हारिन को खाना खिलाया जाता है और जब तक ये रस्म नहीं होती तब तक दुल्हा दुल्हन घर में अंदर नहीं जा सकते हैं। पोंछा लगाने के बाद मैं यहाँ पर दरी और उसके ऊपर चादर बिछा देती हूँ, क्योंकि दुल्हा दुल्हन के साथ और भी लोग होंगे और सारे लोग एक साथ बेड पर नहीं आ पाएंगे, तो इसलिए मैंने नीचे दरी बिछाकर उस पर चादर बिछा दिया है। और अब यहाँ पर दुल्हन अपने मायके से विदा होकर आ गई हैं, पर अभी वो थोड़ी देर हमारे घर रुकेंगी, उसके बाद अपने घर जाएंगी। और अब यहाँ पर दुल्हन की ननद दुल्हन को मीठा पानी यानी शरबत पिला रही हैं, ये भी रस्म का एक हिस्सा है। और इसके बाद दुल्हन अपनी ननद को नेक देती है। हंसे हंस के बधाई हो मेरो
आ तांसु, इधर आ जाओ, हट जाओ तांसु, हट। और यहाँ हमारे सोना बाबू जग करके हमसे अपने पैर दबा रहे हैं। कल रात को ना इन्होंने बहुत उधम मचाया है और पैरों के दर्द से परेशान हैं। मेरे पैर दबाते हो, मेरे पैरों पे नहीं दर्द, बताओ फिर अपने क्यों दबा रहे हो आप? घर पर आते ना बैड हैबिट है ना, आपको तो हमारे दबाने चाहिए ना, हैं? दबाने चाहिए, नहीं दबाने चाहिए। मेरे पैरों पेन होगा तो आप मेरे पैर दबाओगे? बताओ, सही से बताओ, पक्का प्रॉमिस? और अभी मैं यहाँ पर इनको ब्रश करवा रही हूँ। वैसे तो हमारे राजकुमार अपने आप ब्रश कर लेते हैं, लेकिन आज मैं इनको अपने हाथ से करा रही हूँ क्योंकि ये ना जल्दी जल्दी अपने आप ऐसे ही उल्टा सीधा कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पर नहा करके आ गई हूँ, बाहर खड़े होकर के हेयर कॉम कर रही हूँ। और यहाँ देखिए गेट खुलाने के हमारे तांशु जी बाहर निकलने की ज़िद करने लगे। इनको ना बाहर रहना बड़ा अच्छा लगता है, जैसे ही गेट खुलता है वैसे ही बाहर की ओर भागेंगे, जैसे कि घर तो जेल हो इनके लिए। और अब ननद रानियां ले जा रही हैं दुल्हन को अपने घर। और अभी यहाँ पर दुल्हन के सिर पर पानी से भरा कलश रखा जा रहा है। और अब यहाँ पर दुल्हा दुल्हन अपने घर के गेट पर पहुँच चुके हैं। और अभी ये दोनों यहाँ पर जो शादी के टाइम पर मेन गेट के बाहर दीवार पर घोड़ी बनाई जाती है, उसको हल्दी गुड़ से पूज रहे हैं। उसके बाद ही इन दोनों की घर में एंट्री होगी। नाउ फ्रेंड्स, नई बहू का अपने असली घर यानी अपने ससुराल में घर प्रवेश हो चुका है। और हाँ फ्रेंड्स, कल यानी कि 12 दिसंबर को मेरी एक सब्सक्राइबर हैं स्वाति, उनका बर्थडे है। उनके साथ साथ मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं रूबी, उनकी बेटी लवी का बर्थडे है। तो मेरी तरफ से आप दोनों को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ ही 2 सब्सक्राइबर हैं, एक सनी कुमार, एक है मीनाक्षी पांडे। इन दोनों की शादी की सालगिरह है, तो मेरी तरफ से आप दोनों को शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों की जोड़ियां हमेशा बनी रहें और हमेशा आप दोनों की जोड़ियों में प्यार रहे। इसके अलावा और भी सब्सक्राइबर हैं, एक हैं सुरेश बिश्नोई, जिनके भाई का बर्थडे 10 तारीख को था, तो मेरी तरफ से उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और एक और हैं सौम्य मिश्रा, जिनका बर्थडे 9 तारीख को था, तो मेरी तरफ से उनको भी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। और इसके अलावा मेरी एक और सब्सक्राइबर हैं काजल सिंह, जिनकी 9 तारीख को शादी की सालगिरह थी, तो मेरी तरफ से काजल सिंह आपको शादी की सालगिरह की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी जोड़ी हमेशा बनी रहे और आपके पति के बीच हमेशा प्यार रहे। तो फ्रेंड्स, 9 और 10 तारीख को मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ पाया था, इसलिए मैं आप लोगों को विश नहीं कर पाई। इसीलिए 11 तारीख के ब्लॉग में मैं आप लोगों को विश कर रही हूँ, तो आप लोग मेरी विश को एक्सेप्ट कीजिएगा। तो चलिए अब अपने आज के इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आप लोगों से जल्दी फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।